सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेजबान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गजल की दुनिया के एक नौजवान फनकार जिनका ताल्लुक अ, बड़े ही खूबसूरत शहर से हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी गज़लें यानी स्पेशली जगजीत सिंह को गाते हैं और बड़े ही सुरीले सिंगर हैं जिनको आप और हम अ, परन राज भाटिया के नाम से जानते हैं। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहना। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हुए हैं परन राज भाटिया जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है बहुत शुक्रिया। हमारे इस शहर में और बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपने हमारे इस शो के लिए वक्त निकाला। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा परन राज जी के ये जो संगीत का रुझान वो किस तरह हुआ, हमें बताइए। आप सभी को नमस्कार, आदाब। संगीत की दुनिया की जो मेरी शुरुआत हुई थी वो जब मैं 3 बरस का था तब से स्टार्ट हुआ था। हमारे घर में अक्सर संगीत की महफ़िलें सजाया करती थी और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे यहाँ आते थे प्रोग्राम करने के लिए। तो मैं उन महफ़िलों में अपने फ़ादर के साथ बैठता था और सुनता था। जी। तो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और इनफैक्ट जब पापा हारमोनियम बजाते थे, उनके कुछ मित्र आते थे घर में, तो मैं भी हमेशा उनके साथ बैठ के सारे गामा पाधा नीसा जो संगीत के बेसिक्स होते हैं जी। वो सुना करता था। तो सुन के काफ़ी अच्छा लगता था। फ़ादर को भी उसी समय ये बात का एहसास हो गया कि हाँ, ये संगीत में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उन्हीं दिनों से मैंने संगीत के सुर लगाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे फिर जैसे उम्र बढ़ती गई क्लासिकल की शिक्षा भी मैंने हासिल करी और क्लासिकल में डिग्री भी ली है। क्लासिकल के प्रोग्राम भी किए क्योंकि क्लासिकल जो है वो सबसे बड़ा बेस है हमारे पूरे संगीत का। यदि क्लासिकल में आपका अच्छा कोई कमांड होता है तो आप कोई सा भी गाना जो है गा सकते हैं। फिर क्लासिकल गाते गाते गज़लों की तरफ रुझान आया, भजनों की तरफ आया। फ़िल्मी गीत भी उस समय गाते थे क्योंकि हम छोटे हुआ करते थे काफ़ी। तो धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा आया कि गज़लों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होने लगा और ख़ास तौर पे जब जगजीत साहब का इंतकाल हुआ था 2011 में, तो उस समय काफ़ी दुख लगा मुझे इस बात का क्योंकि मैं बचपन से उनको गाता आ रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे मैंने गज़लों की तरफ अपना जो रुख है वो मोड़ लिया। पर आज भी मैं क्लासिकल गाता हूँ, रियाज़ करता हूँ। कॉन्सर्ट्स जो मेरे होते हैं वो अक्सर गज़ल के ही होते हैं जिसमें मैं कुछ रिकॉर्डेड गज़ल्स पब्लिक चॉइस की और कुछ अपनी कंपोजिशंस भी सुनाता हूँ। एक सवाल ये है परन राज जी। कि आप 3 साल की उम्र से हाँ जी। संगीत से जुड़े हुए हैं जी। और आप फिर गज़लों का ज़िक्र किया है। जी। लेकिन जो नन्हा-मुन्ना बच्चा होता है, उसको उतनी समझ नहीं होती कि गज़ल क्या है, गीत क्या है, लेकिन वो तो सिर्फ़ फ़िल्मी गानों की तरफ ही अपना रुझान बढ़ाता है। जी। लेकिन आपने गज़लों की तरफ कैसे रुख किया? जी, जैसा मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि जो मेरे वालिद साहब थे उनसे मैंने शुरुआत में अपनी शिक्षा लेना चालू की। तो उन्होंने जो मुझे सिखाया वो मैंने सीखा। तो क्योंकि उनका म्यूज़िक का सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो फ़िल्मी गाने हों, चाहे वो गज़लें हों, चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो। तो उस समय एक छोटे बच्चे को खुद में उतना समझ होता नहीं कि हमें क्या गाना चाहिए, क्या, जी। तो जैसा पेरेंट्स सिखाते हैं वैसा हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ़ादर मेरे जो मुझे सिखाते थे, जो गाते थे, मैं उनके साथ वही गाता था। तो तो इसका मुझे मतलब बाद में पता चला कि इसको गज़ल कहते हैं या इसको फ़िल्मी गाना कहते हैं, ये पुराने गाने ऐसे होते हैं या नया गाना ऐसा होता है। क्योंकि हमें जो सिखाया गया, जैसा हारमोनियम पापा बजा के मुझे सिखाते थे, तो हम उसी चीज़ को बस सीखते जाते थे। फिर गुरुजी से जब हमने शिक्षा हासिल करी, इरशाद अहमद वारसी जी और
कीर्ति व्यास जी का मैं शागिर्द हूँ। तो जैसा सिखाते थे हम वैसा सीख लेते थे। फिर पापा भी सीखते थे, हमें सिखाते थे। तो बस वो चलता रहा। फिर बाद में जब होश संभाला और अच्छा सीखना चालू किया तब मालूम पड़ा कि हाँ, ये गज़ल होती है, ये क्लासिकल होता है, ये बंदिशें होती हैं, ये तराना होता है, ये पुराने गीत होते हैं, ऐसा। तो धीरे-धीरे फिर वो समझ बढ़ती गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से ही पनन राज जी बड़े डिसिप्लिन वाले और जी। अपने माता-पिता का सम्मान रखने वाले हैं। जी। जो भी चीज़ वो सिखाते थे, आप सीख जाते थे। जी, बिल्कुल। बचपन में अगर हम देखें तो जितने भी बच्चे होते हैं, नन्हे-मुन्ने बालक, वो ज़्यादातर फ़िल्मी गानों की तरफ अपना रुझान या रुचि रखते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके पिताश्री जी नहीं, बेसिकली फ़िल्मी सॉन्ग्स भी मैंने बहुत गाए हैं। हाँ, इनफैक्ट जो नए गाने उस समय आते थे टीवीज़ वगैरह में हम सुन के उसको परफ़ॉर्म करते थे। उसका ऑर्केस्ट्रेशन भी हम कई बार खुद अपने कीबोर्ड में तैयार करके अच्छा, सोलो प्रोग्राम भी हम किए। तो फ़िल्मी गानों तो हम गाते आए हैं। हाँ, जैसे उम्र बढ़ती गई तो एक जो रुझान है वो गज़लों की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन बेशक, सही बात। आज भी हम जैसे पब्लिक कभी डिमांड करती हैं कि आप कुछ पुराने गाने गाइए, कुछ आज के दौर के गाने गाइए, मतलब ऑडियंस के हिसाब से, क्योंकि जब हम स्टेज में होते हैं तब हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन ऑडियंस के लिए रहता है। बेशक, सही बात है। तो नए गाने की जहाँ डिमांड आती है, फरमाइश आती है, तो हम आज भी गाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो रुझान है, जो लगाव है, वो पूरा गज़लों के लिए लेकिन एक सवाल मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा है। जी। कि अगर आप याद करते हैं तो पहला वो प्रोग्राम कौन-सा रहा होगा, जिससे आपने स्टेज पर बाज़ाब्ता तौर पर गज़ल गाना शुरू किया? जी, अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ तो सबसे पहला मेरा जो स्टेज कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट लिया था, जी, उस समय मैं 6 बरस का था। तो हमारे भिलाई में, मैं क्योंकि भिलाई शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी। भिलाई छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट आपने सुना होगा, तो उनके द्वारा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ आज भी करवाया जाता है। तो उसमें 3 विधाएँ रहती थी, क्लासिकल म्यूज़िक की, लोक संगीत की और सुगम संगीत की। तो हम तीनों में पार्टिसिपेट करते थे, क्लासिकल भी रहता था। उसमें मैंने सबसे पहली दफ़ा गज़ल गाई थी। वो 6 बरस की उम्र थी मेरी। उसके बाद फिर हमने दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में भी क्लासिकल रिकॉर्ड किया था। गज़ल की बात करें तो मैंने सबसे पहली गज़ल 6 बरस की उम्र में ही गाई थी। तो कौन-सी गज़ल रही होगी? अगर जी, आप सुनाना बिल्कुल। चाहते हैं तो हमारे ऑडियंस को ज़रूर सुनाएँ। जी। पहली गज़ल जो मैंने गाई थी बचपन में 6 बरस की उम्र में, वो थी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सागर, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह! बेसिकली नज़म है, हाँ, बिल्कुल। सुदर्शन फ़ाकिर साहब की लिखी हुई। जी, तो ये सबसे पहली प्रेज़ेंटेशन थी मेरी। तो मैं चाहता हूँ कि सुना दें, तो जी, बड़ा जी। मज़ा जी। आएगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो क्या बात है! मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे आहा! मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों पे सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है! बड़ा मज़ा आया होगा क्योंकि आपका खुद बचपन रहा है जी, जी। और फिर बचपन जैसा की मैंने आपने आपको बात बताया कि मेरे फ़ादर जो हमें सिखाते थे वो हम गाते थे। तो ये सब जो सिलेक्शन भी होता था
क्योंकि उन्हें बेहतर पता था कि मेरे ज़ुबान पे क्या सूट करेगा, क्योंकि मैं एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। तो ये सब सिलेक्शन उन्हीं का रहता था, पापा का ही रहता था। अच्छा। और ये नज़म मैंने इतनी गाई है अपने बचपन के दौर में, और अपने स्कूल के दिनों में भी मैंने इतना गाया है कि हर जो मेरा दोस्त हुआ करता था सबको आज भी याद करते हैं कि जब हम क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, तब आप ये नज़म कितना गाते थे। थे। तो बड़ा ख़ास रहा है ये। परन राज जी, आपका बचपन कैसा रहा होगा? क्योंकि आपने नज़्म तो बड़ी खूबसूरत गाई। जी, हाँ, लेकिन अगर आप बचपन को याद करते हैं तो बड़े ही डिसिप्लिन वाले, जी, बड़े ही फरमाबरदार जी, आप अपने पिताश्री के रहे हैं। जी। तो वो हिसाब से तो आपने उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर, उसूलों पर चला है। जी, तभी तो कोशिश तो यहाँ करी। पर मेरे साथ आप बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। जी। बचपन को यदि मैं याद करूँ तो बचपन बहुत अच्छा मेरा बीता है, मतलब बहुत अच्छी यादें हैं। बचपन में मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा क्योंकि बैंक में कार्यरत रहे हैं। बैंक से जब भी वो घर आया करते थे तो तुरंत हमारा एक रूटीन रहता था कि शाम को 5:30 बजे, 6 बजे रियाज़ को बैठना ही है। क्योंकि उस समय मैं अकेले रियाज़ नहीं करता था, फ़ादर के साथ ही रियाज़ करता था। तो आते थे बैंक से, फ्रेश होते थे, फिर हम रियाज़ को बैठते थे। तो करीब 1 आधा घंटा, 2 घंटा जो बेसिक अलंकार पलटे रियाज़ हम लोग करते हैं, वो किया करते थे। देन उसके बाद पढ़ाई भी, क्योंकि उस समय मदर पढ़ाई कराती थी, तो हम पढ़ाई भी करते थे। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि म्यूज़िक की वजह से मेरा पढ़ाई का टाइम लॉस हुआ हो। खेल-कूद भी हम करते थे बचपन में। तो कभी किसी चीज़ का लॉस नहीं हुआ। एक नॉर्मल अच्छी लाइफ़ मैंने बचपन में बिताई है। जैसे मैंने संगीत में बहुत अच्छा मेहनत किया, और अच्छे स्टेजेस में भी मैं गया हूँ एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट, और अच्छे प्राइज़ेज़ भी मैंने जीते हैं आप सबकी दुआओं से। बाकी स्कूल की यदि मैं बात करूँ तो स्कूल से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि हम जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे तो फर्स्ट प्राइज़ स्कूल के लिए आता था। तो इनफैक्ट आज भी जो मेरे प्राइमरी और प्री प्राइमरी विंग की टीचर्स हैं, वो आज भी मुझे काफ़ी याद करती हैं। कभी भी मुलाकात होती है तो उनका ये रहता है कि जब ये छोटा-सा था हमारे सामने परफ़ॉर्म करता था, स्कूल में फर्स्ट प्राइज़ लाता था। तो आज भी सब याद करते हैं। तो अ, बचपन बहुत अच्छा मेरा बीता है, संगीत के माध्यम से भी और पढ़ाई से भी। जी। तो इसकी वजह मैं समझता हूँ परन जी कि आप अवार्ड लाने वाले हैं या प्राइज़ लाने वाले हैं, इसीलिए भी स्कूल वाले आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे होंगे, बिल्कुल, सपोर्ट तो पूरा मिला है स्कूल से। इस है ना? मामले में काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे। जहाँ आपने क्लासिकल की बात की, तो जी, क्लासिकल बेसिकली आपने तालीम तो हासिल की। जी, उसके बाद जब आप क्लासिकल संगीत को देखते हैं जी, और फिर लाइट म्यूज़िक को देखते हैं, जी, तो क्लासिकल के उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं होते। जी, लाइट म्यूज़िक को ही लोग अपनाते हैं और फिर लोग पसंद भी करते हैं। जी। इसकी वजह हम क्या मानें? देखिए, क्लासिकल तो एक कंप्लीट बेस है, चाहे आप कोई सा भी म्यूज़िक करते हैं, चाहे आप लाइट म्यूज़िक करें, चाहे फ़िल्म संगीत करें। क्लासिकल की अगर समझ है आपको तो उसमें जो एक्सप्रेशन आता है राग का, क्योंकि राग के हर एक सुर में एक्सप्रेशन होता है। हर राग का अपना एक फ़ील होता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से निखर के आती है। तो अगर कोई सिंगर आज के टाइम पे लाइट म्यूज़िक भी कर रहे हैं, तो उन्हें डेफ़िनेटली क्लासिकल आना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है, अंदाज़ होता है, वो उभर जाता है थोड़ा। रही बात कॉन्सर्ट्स की, तो आज के टाइम पे कुछ अच्छे कॉन्सर्ट्स होते हैं क्लासिकल के, जो सिर्फ़ क्लासिकल को अच्छा बढ़ावा देते हैं। कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ़ और अच्छे क्लासिकल सिंगर्स जो होते हैं वो आके परफ़ॉर्म करते हैं, वर्ल्ड वाइड भी होते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाँ, थोड़ा बाकी कॉन्सर्ट से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन जो क्लासिकल के कॉन्सर्ट्स होते हैं वो पब्लिक भी प्रिपेयर होके जाती है कि हमें सुनना, और जो पब्लिक में सुनते भी हैं क्लासिकल, वो भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तभी वो ज़ाहिर-सी बात है, वो क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने जाते हैं। बहरहाल हमारी काफ़ी तवील गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जी, गज़लें बहुत कम हो रही हैं। तो मैं जी, चाहता हूँ कि निदा फ़ाज़ली जी का जी, कलाम अगर आप सुना दें तो बड़ी ज़रूर, ज़रूर। अभी आप सभी के सामने निदा फ़ाज़ली साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। कभी-कभी यूँ भी हमने अपने जी को बहलाया। कभी कभी भी हम
जी को बहलाया है, कभी कभी यूं ही हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, कभी कभी यूं ही। हमसे पूछो इज्जत वालों की इज्जत का हाल कभी, हमसे पूछो इज्जत वालों की इज्जत का हाल कभी, हमने भी इस शहर में रहकर थोड़ा नाम कमाया है, कभी कभी यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, कभी कभी यूं ही। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जी। आप जगजीत सिंह जी को ही गाते हैं, ना कि कोई और सिंगर को? जी, मैं गज़ल के मामले में हर सिंगर को गाता हूँ। जो मेरे सिंगिंग आइडल हैं वो जगजीत साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं। इसके अलावा मैं हरिहरन साहब को भी गाता हूँ, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जी को भी गाता हूँ, पंकज उदास जी को भी, मरहूम हमारे बहुत अच्छे सिंगर। इसके अलावा मैं रफ़ी साहब के गाने, पुराने गाने, किशोर कुमार के, सब गाता हूँ। तो अगर आप रफ़ी साहब का ज़िक्र कर रहे हैं तो जी। रफ़ी साहब का कोई पसंदीदा गीत जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल जी। के करीब रहा हो? अगर रफ़ी साहब के सुना तो हर एक गाने बहुत अच्छे हैं, मतलब पब्लिक भी बहुत शौक़ से उनको सुनती है। खूब अच्छा उनका गाने का अंदाज़ है। एक तो कोई छोटा अगर कोई एक गीत जी, गुनगुना दें। जी, मैं कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, क्या बात। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ हमसे घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।
सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते। वरना इतने तो मरासिम के आते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते। कितना साथ था तेरे हिज्र में, मरना जाना। कितना साथ था तेरे हिज्र में, मरना जाना। कितना साथ तेरे हिज्र में, मरना जाना। फिर भी एक उम्र लगी जार से जाते जाते। वरना इतने तो मरासिम के आते जाते। सिलसिले तो गया वो सब जाते जाते। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। इस शहर में कैसे मिले इस शहर में कैसे मिले हमसे तो छूटे महफिल। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कल 14वीं की रात शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा
चेहरा तेरा कल 14वीं की रात, कल 14वीं की रात, कल 14वीं की रात।